नमस्कार साथियों। कल हमने बात की थी संधि के बारे में और संधि के प्रकारों के बारे में। आज पुनः उसको दोहरा देते हैं अपन। तो कल संधि की परिभाषा बता चुका था मैं। आज फिर से संधि की परिभाषा बताता हूँ। तो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जैसे कल अपन ने उदाहरण समझा था, ये कपि प्लस ईश। कपि में छोटे ई की मात्रा है और ईश में बड़े ई की मात्रा है, तो ये दोनों का योग होकर बड़े ई में परिवर्तन होता है, जो कि अपने दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब संधि विच्छेद देख लेते हैं अपन। सम प्लस धी। सम में ये म प्लस धी बन के अपने लाइन के पांचवें अक्षर में बदल जा रहा है, जो कि ये अनुस्वार है। अब एक चीज होती है संधि और दूसरा होता है अपने संयोग। संधि में जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो इसमें परिवर्तन होता है, पर संयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण से देखें तो युग प्लस बोध, तो ये अपना युग बोध शब्द बन गया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब कल अपन ने संधि के प्रकारों के बारे में बात की थी। आज पुनः उसको दोहरा लेते हैं। तो संधि के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि बनती है। और जब स्वर और व्यंजन या स्वर और व्यंजन या स्वर व्यंजन का स्वर मिलता है तो अपनी ये व्यंजन संधि बनती है। तीसरी अपने विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस व्यंजन बनता है, तो ये अपने विसर्ग संधि बनती है। उदाहरण से देखें तो विसर्ग में एक उदाहरण है मनः प्लस हर, तो ये अपने संधि बन के बनेगा मनोहर। अब स्वर संधि के प्रकारों के बारे में बात कर देते हैं। स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाति संधि। अब आज आज के इस वीडियो में हम स्वर संधि को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि में तीन प्रकार के नियम होते हैं। सबसे पहला नियम अपने अ या आ और प्लस में आ और अ, जब ये इस प्रकार के वर्ण मिलते हैं तो ये अपना आ में परिवर्तन होता है। सेकेंड अपने ई या बड़ी ई प्लस बड़ी ई या ई, इन दोनों का जब मेल होता है तो ये अपने बड़ी ई में परिवर्तन होता है। तीसरा नियम है अपने ऊ या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ या छोटा ऊ। इन दोनों का जब मेल होता है तो ये अपने बड़े ऊ में परिवर्तन होता है। उदाहरण से समझे तो अ आ या अ बराबर आ वाले उदाहरण से सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है मलय प्लस अनिल। मलय मलय में अपने मलय शब्दों में ये जो य है, ये दो वर्णों से मिलकर बना है। य आधा य प्लस अ प्लस अनिल। अनिल में अपने ये आ रहा है, तो ये दोनों स्वर है। अ प्लस अ बराबर अपने आ बन रहा है, जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दूसरे में कुश 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 प्लस अग्र। कुश कुश में अपने ये श, जो कि इसमें दो वर्ण है, श आधा प्लस अ प्लस अग्र। अग्र में अपने अ बराबर ये दोनों आ बनाएंगे, जो कि हो रहा है कुश प्लस अग्र बराबर कुचार। इसी तरह से ज्ञान प्लस अभाव, इन दोनों का मेल बनकर बन रहा है ज्ञाना भाव। तीसरा स प्लस अवदान बराबर सावधान। चौथा इसी तरह से रेखा प्लस अंकित बराबर रेखांकित। अब दूसरा नियम ई या बड़ी ई प्लस बड़ी ई या छोटी ई बराबर दीर्घ ई का निर्माण कर रहा है। ये वाले उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अपने ये रवि प्लस इंद्र। रवि प्लस इंद्र, इस रवि में ब प्लस ये छोटी ई की मात्रा है प्लस ये छोटी ई की मात्रा, जो दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं। ये अपने दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो रहा है। इसी तरह से देखें हरि प्लस इच्छा। ये हरि इसमें छोटी ई है, क्योंकि बाद में बड़ी ई में परिवर्तन हो रहा है। तीसरा अपने कपि प्लस ईश। कपि प्लस ईश बन के अपने कपिश बन रहा है। नारी प्लस इच्छा, ये अपने नारी इच्छा बन रहा है। इन सब में बड़ी ई की मात्रा है। वधु, इसी तरह वधु प्लस उल्लास, ये अपने वधु उल्लास बन रहा है। इसका उदाहरण अपन डिटेल से समझे तो ये वधु प्लस उल्लास, इस वधु में ध
प्लस बड़े ऊ की मात्रा है प्लस ये छोटा ऊ बड़ा बराबर अपने बड़े ऊ में परिवर्तित हो रहा है। एक दूसरा उदाहरण समझे, ये सु प्लस उक्ति, इस सु में छोटे ऊ की मात्रा है, इन दोनों के मेल से अपने ये सुक्ति का निर्माण हो रहा है जिसमें ये बड़ा ऊ है। तो ये हो गए अपने दीर्घ स्वर संधि। अब दूसरी है अपने गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में तीन प्रकार के नियम है। पहला नियम अ या आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई बराबर अपने ए का निर्माण करेंगे। दूसरा नियम है अ या आ प्लस उ और बड़ा ऊ ओ का निर्माण करेगा। तीसरा नियम अपन है अ या आ मिलकर अर का निर्माण करेंगे। इधर याद रखना है अ आ प्लस ई भी अपने छोटे ए का निर्माण करेंगे, न कि ए का निर्माण करेंगे। इसमें ए पे मात्रा नहीं है। उदाहरण से समझे, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, इसमें व की बात करें तो ये व आधा प्लस अ प्लस ये ई, इन दोनों के मेल से ए का निर्माण बनेगा और ये होगा देवेंद्र। दूसरा उदाहरण समझे तो न प्लस इति, जो कि न ये अपने अ प्लस ई, इसमें अपने ए का निर्माण करेंगे। महा प्लस ईश्वर ये महेश्वर बनेगा। इसी तरह से उमा प्लस ईश उमेश बनेगा। अब दूसरे उदाहरण दूसरे नियम की बात करें तो अ या आ प्लस उ और बड़ा ऊ अपने ओ का निर्माण करता है। जैसे यथा प्लस उचित, यथा में आ है प्लस उ, ये अपने ओ का निर्माण कर रहा है। इसी तरह से गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, सर्व प्लस उपरी सर्वोपरि, काव्य प्लस उत्कर्ष काव्योत्कर्ष। अब गुण संधि के तीसरे नियम की बात करें तो अ और आ, अ या आ और इसके साथ जब री जुड़ता है तो ये अपने अर का निर्माण करता है। जैसे कि सप्त, सप्त में स हलन प्लस अ बराबर ये अर बन रहा है। जैसे सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि और देव प्लस ऋषि देवर्षि। अब स्वर संधि के तीसरे प्रकार वृद्धि संधि के बारे में बताते हैं। वृद्धि संधि में दो दो नियम है। पहला नियम है अ आ प्लस ए या आई बराबर अपने आई बनेगा। दूसरा नियम है अ आ प्लस ओ या औ अपने औ का निर्माण करता है। उदाहरण से समझे तो इसमें एक प्लस एक, इसमें शब्द है एक प्लस एक, इसको अपन डिटेल से समझे तो क प्लस अ और ये प्लस ए, इसमें क प्लस ए ये बराबर हो रहा है अपने ए की मात्रा बन रहा है और ये इस क का लोप हो जाएगा। इसी तरह से देखें तो सदा प्लस ए सदैव बनेगा, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर बनेगा, मत प्लस एक के मतेक के बनेगा। अब वृद्धि संधि में अब दूसरे नियम की बात करें तो अ या आ प्लस ओ या औ अपने औ का निर्माण करेगा। जैसे उदाहरण से समझे तो प्र प्लस औद्योगिक प्रौद्योगिक बनेगा, परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी बनेगा, वन प्लस औषधि वनौषधि और परम प्लस औषधि परमौषधि। अब स्वर संधि के चौथे प्रकार की बात करें तो ये है अपने यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में तीन प्रकार है, तीन नियम है यण स्वर संधि के। पहला नियम है कि बड़ी प्लस असमान स्वर होगा तो अपने य का निर्माण करता है। दूसरा नियम है उ बड़ा उ प्लस असमान स्वर
व का निर्माण करता है। और तीसरा है री प्लस असमान स्वर र का निर्माण करता है। उदाहरण से समझे, सबसे पहला वाला उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले वाले उदाहरण से समझे तो इसमें इति में ई की मात्रा है प्लस ये अन्य स्वर है इति प्लस अंत, तो ई है तो य का निर्माण करेगा, तो इति प्लस अंत अपने बन गया अत्यंत। दूसरा अभि प्लस अर्थी, अभि में ई की मात्रा है और ये अपने असमान स्वर है तो ये बनेगा अभ्यर्थी। तीसरा है अति प्लस उत्तम, तो ये बनेगा अत्युत्तम। ये पहला नियम हो गया। अब बात करें दूसरे नियम की। दूसरे नियम में ऊ वाला नियम है, तो ऊ वाले नियम में देखें तो सु में अपने छोटे ऊ की मात्रा है प्लस आगत, तो ये बन गया स्वागत, जो कि व का निर्माण करेगा, ऊ के साथ में व का निर्माण करेगा। तीसरा है अनु प्लस एषण, अन्वेषण, व का निर्माण कर रहा है। तीसरा है वधु प्लस आगत, वधवागत, व का निर्माण कर रहा है, ऊ के साथ में व का निर्माण करेगा। गुरु प्लस औदार्य, गुरोदार्य। अब तीसरा री की बात करते हैं अपन। री में असमान स्वर जुड़ेगा तो ये र बन जाएगा। पित्र प्लस अनुमति, पित्रानुमति। मात्र प्लस आदेश, मात्रादेश। पित्र प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। तो स्वर संधि में 4 प्रकार की संधि तो पढ़ चुके हैं। अब लास्ट अंतिम अपने अयादी स्वर संधि पढ़ते थे। अयादी स्वर संधि में 4 प्रकार के नियम है, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ए प्लस असमान स्वर ऐ का निर्माण करता है। ऐ प्लस असमान स्वर आय का निर्माण करता है। ओ प्लस असमान स्वर अब का निर्माण करेगा। और चौथा अपने लास्ट औ प्लस असमान स्वर अ का निर्माण करेगा। इधर ए है तो ए प्लस असमान स्वर आएगा तो ये अपने आई का निर्माण करेगा। आई है तो ये अपने आई और ये आ, आई है प्लस असमान स्वर है तो ये आय का निर्माण करेगा। ओ प्लस असमान स्वर है तो अव, ओ है तो व बनेगा, औ है तो भी व बनेगा, पर ओ है तो ये अपने अव का निर्माण करेगा। और ओ है तो अपने असमान स्वर जुड़ के आ का निर्माण करेगा। अब इसके उदाहरण सब देख लेते हैं एक बार। उदाहरण से देखें, आय वाले उदाहरण देख लेते हैं। ये अपने न में अपने न प्लस आई ये आ रहा है, प्लस अपने अक जो कि असमान है, असमान स्वर है ये, तो ये नए प्लस अक अपने ना यक, नायक का निर्माण करेगा। इसी तरह से वे प्लस इका गायिका बन रहा है। इसी तरह से अव में बहु प्लस अन्न भवन बनेगा, ओ प्लस अन्न में पवन बनेगा। चौथे और लास्ट आव की बात करें तो पौ प्लस अक पावक बनेगा, धो प्लस अक धावक बनेगा। अब एक बार सारे स्वर संधि के नियमों को एक बार अपन और रिवाइज कर लेते हैं। तो स्वर संधि को अपन ने डिटेल में पढ़ लिया है, एक बार उसके नियमों को अपन फिर से डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और लास्ट अपने अयादी संधि। दीर्घ स्वर संधि में 3 नियम होते हैं। सबसे पहला है अ या आ प्लस आ या आ का निर्माण करता है। दूसरा है ई या बड़ी प्लस ई और बड़ी ई का निर्माण करती है। तीसरा उ प्लस उ उ बड़े उ का निर्माण करते हैं। ये पूरी हो गई अपने दीर्घ स्वर संधि। अब दूसरी देखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में अ या आ प्लस ई या ई अपने ए का निर्माण करता है। दूसरा है अ या आ प्लस उ
बड़ा ऊ बराबर ओ का निर्माण करता है। और इसका तीसरा नियम है अ या आ प्लस बी अपने अर का निर्माण करती है। ये अपने दूसरी भी हो गई गुण स्वर संधि। अब देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। इसमें 3 नियम है। वृद्धि स्वर संधि में 2 नियम है। अ आ प्लस ए, जैसे कि नाम से लिखा हुआ है वृद्धि, तो अपने आई का निर्माण करेगा। दूसरा है अ या आ प्लस अपने ओ या औ औ का निर्माण करेगा। 3 संधि हो गई। अब चौथी अपने यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में असमान स्वर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो चौथी यण संधि में ई या बड़ी ई प्लस अपने असमान स्वर होगा, तो अपने ई है तो य का निर्माण करेगा। दूसरा, इसमें भी 3 नियम है। दूसरा उ और बड़ा ऊ प्लस असमान स्वर है तो अपने ये व का निर्माण करेगा। और तीसरा वी प्लस असमान स्वर है तो ये अपने र का निर्माण करेगा। अब अंतिम स्वर संधि अयादी स्वर संधि के नियम को देख लेते हैं। इसमें 4 नियम है। 4 नियम ऐसे है ए प्लस असमान स्वर अपने ऐ का निर्माण करता है। दूसरा ऐ प्लस असमान स्वर आय का निर्माण करेगा। तीसरा ओ प्लस असमान स्वर अ का निर्माण करेगा। और चौथा अपने औ प्लस असमान स्वर आ का निर्माण करती है। आ का निर्माण करती है। तो आज हमने स्वर संधि को पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। कल अपन स्वर संधि के पीवाईक्यूज या फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।